ये एक्सरसाइज है हमारी 27A लिमिट्स। तो लिमिट्स वगैरह के फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए थे सभी। आप क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के। तो जैसा कि पता है कि लिमिट रखते टाइम जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है हमारी वो नहीं बननी चाहिए। अगर वो बनती है तो डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हम, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने 8 इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखवाई हैं, उनमें से कोई सी नहीं बननी चाहिए। जैसे 0/0, इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट, 0 की पावर 0, इन्फिनिट की पावर 0, इस तरीके से नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2 5 माइनस x। तो इसमें तो डायरेक्ट ही रख सकें हम, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 5 माइनस 2 हो गया बस, तो कितना हो गया 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 ये है, लिमिट x टेंड्स टू 1 6 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसमें भी डायरेक्ट ही रख देंगे, तो ये हो गया 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस 3। तो ये हो गया 6 माइनस 4 प्लस 3। तो प्लस के हो गए 9, 9 माइनस 4 5, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x प्लस 3। तो डायरेक्ट रख सकें इसमें भी हम, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 9 और अपॉन 3 प्लस 3। तो कितना हो गया ये 9 प्लस 9 और अपॉन 3 प्लस 3। तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 18 अपॉन 6। तो 6 से 18 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो डायरेक्ट रख सकें इसमें भी हम, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 3 माइनस 2, मतलब जहां पे भी x है वो लिमिट रख दो बस। तो 9 माइनस 12 अपॉन माइनस 1, तो 9 में से 12 गए माइनस 3 माइनस 1, तो 3 आ गए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है, लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। इसमें डायरेक्ट नहीं रख पाएंगे, क्योंकि देखो 25 माइनस 25 0 हो जाएगा, नीचे भी 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो पहले इसके फैक्टर कर लो, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सोल्व करने के कई तरीके हैं, या तो फैक्टर करके हो जाए, या कोई एक्सपेंशन यूज हो रहा हो तो उस एक्सपेंशन को रख देंगे, और अगर कोई चीज कटती हो तो उसको काट देंगे, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल यूज होता है, यहाँ पे है नहीं तुम्हारे इसमें, तो एल हॉस्पिटल नहीं यूज करना, सिर्फ 2 ही तरीके से करना है, या तो फैक्टर करेंगे या एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 5, ठीक है। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू 5। तो ये हो गया x प्लस 5 x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, ठीक है। तो इससे ये कट गया, तो कितना हो गया ये, अब लिमिट रख दो बस सीधी, कितना हो गया 5 प्लस 5, कितना हो गया 10। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा ही है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो फैक्टर ही करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 0/0 की फॉर्म बन रही है, अगर लिमिट रखेंगे तो 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो पहले फैक्टर ही कर लेंगे। तो फैक्टर किस तरीके से होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की क्यूब माइनस 1 की क्यूब अपॉन x माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है हमारा, ये वाला, ये फॉर्मूला होता है ना, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab,
ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो रख दो इसको, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x आ जाएगा अपॉन x माइनस 1, इससे ये कट गया तो लिमिट रख दो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में तो हाँ इसमें भी पहले फैक्टर करने पड़ेंगे क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू -2 है तो 0 हो जाएगा, नहीं तो ये तो इसके भी फैक्टर करके कर लेंगे इसी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि ऐसा लिख लेंगे हम x स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक मतलब 2 बार फैक्टर हो जाएंगे बस इसमें। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, फैक्टर से हो जाएंगे, जो भी फैक्टर से हो सकते हैं उनको फैक्टर करके कर लेंगे, बाकी उसमें कोई कुछ नहीं यूज करना हमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा फैक्टर करने से ही, 10 भी ऐसे ही हो जाएगा, 11 भी, 12 देख लो क्योंकि 12 में फैक्टर करने से नहीं होने का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x की क्यूब -8, ठीक है। क्योंकि नीचे के तो फैक्टर कर लेते हैं हम लेकिन ऊपर के नहीं होने के, ठीक है। तो इसलिए फैक्टर करने से नहीं होने का, तो लिमिट चेंज कर लो यहाँ पे। तो लिमिट चेंज किस तरीके से होती है, लेट कर लेंगे हम x इजकल टू, जो लिमिट है इसमें h जोड़ दो बस, तो 2 प्लस h, तो देन तो जब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट देगा तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, मतलब h की लिमिट 0 हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन जो बन गया हमारा वो ये बना h टेंड्स टू 0 और जहां पे x है उसकी जगह 2 प्लस h रखना, तो 2 प्लस h की पावर 5 माइनस 32 अपॉन 2 प्लस h की पावर 3 माइनस 8, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, बाइनोमियल थ्योरम लगा सकें, लेकिन पहले इसको 2 को कॉमन ले लो क्योंकि 4 एनी इंडेक्स के लिए लगाना आसान होता है बाइनोमियल थ्योरम, तो उसी हिसाब से 1 प्लस में बना लेंगे इसको, क्योंकि जो एनी इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम है वो 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन के हिसाब से होता है ना, तो उसके हिसाब से बना लो इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस h अपॉन 2 की पावर 5 माइनस 32 अपॉन, यहाँ पे भी 2 की पावर 5 आया और बाहर ही है क्योंकि अंदर से ही कॉमन लिया ना, नीचे 2 की पावर 3 आया, 1 प्लस h अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया ये, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ऊपर इससे इसको डिवाइड किया तो ऊपर बस 2 की पावर 2 रह गया और ये एक्सपेंशन खोल दो, एक्सपेंशन खुलेगा तो कितना हो गया ये हो गया हमारा 1 प्लस nx, n कितना है 5 इंटू, पर ऐसा मत काटो ये दिक्कत रहेगी फिर, अभी ऐसे ही रखो, बाद में करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, ये 32 हो गया ना, और नीचे हो गया ये 8, और जब ये किया हमने 1 प्लस nx, तो 1 प्लस nx तो 5 इंटू h अपॉन 2 प्लस फिर 5 इंटू 5 माइनस 1 और nn माइनस 1 हो गया ना, और इंटू h स्क्वायर अपॉन 4 और अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस डैश डैश इनफाइनाइट माइनस 32 अपॉन, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ये हो गया 1 प्लस nx मतलब 3 इंटू h अपॉन 2 और प्लस 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और h स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट माइनस 8, ठीक है। तो इसकी 32 की यहाँ मल्टीप्लाई करती ये कट जाएगा, आगे की मल्टीप्लाई में ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 32 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से आ गया 32 मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये हो गया 5 इंटू एच अपॉन 2 और प्लस 5 इंटू 4 हो गया ना, अपॉन फैक्टोरियल 2 और एच स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। और ये माइनस 32 था ही हमारा, ये क्या है माइनस 32, इसे अलग ही कर दो बस,
-32। तो इससे तो ये कट गया हमारा, नीचे भी ऐसे ही कर देंगे, ये हो गया 8 प्लस 8 की यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगी 3 इंटू एच अपॉन 2 और प्लस 3 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट और -8। ठीक है, तो 8 से ये कट गया। अब लिमिट रख दो इसमें, ठीक है, पहले कॉमन लेके कट जाएगा ना, ये एच अपॉन 2 तो कॉमन लेके कट गया क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, तो एच अपॉन 2 कॉमन लेके कट गया, तो ऊपर बचा क्या 32 और अंदर एक तो ये 5 बचा। यहाँ से आगे की सब टर्म हो जाएंगी 0 क्योंकि यहाँ से आगे में तो h बचेगा ना, और नीचे नीचे ये 8 तो बाहर है ही, और ये बचेगा 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इनफाइनाइट तक 0 बचेगा। तो ये कैलकुलेशन आ गई हमारी क्या 32 इंटू 5 और अपॉन 8 इंटू 3। तो 8 से इसको काट दिया, कितना आ गया 4, तो ये हो गया 20 अपॉन 3। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लिमिट चेंज करके हम क्वेश्चन को कर लेंगे जो ऐसे नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी ऐसे ही कर लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इसी तरीके से हो जाएगा, इसमें भी लिमिट चेंज करके ही होगा क्योंकि जो सीधा फैक्टर होते हो, ठीक है, नहीं तो लिमिट चेंज कर लो इस तरीके से, लिमिट चेंज करके हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 ये है लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 3 और माइनस a प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 3 अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो कोई और तरीका नहीं है, लिमिट ही चेंज करनी पड़ेगी इसमें भी। ठीक है, तो लिमिट चेंज कर लो, तो लेट x इज इक्वल टू a प्लस h देन h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया हमारा, और x की जगह a प्लस h, तो a प्लस h प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 3 और माइनस a प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 3 अपॉन a प्लस h और माइनस a। ठीक है, तो a से a कट गया यहाँ पे, नीचे तो ये अब ऊपर बाइनोमियल थ्योरम बनाएंगे n इंडेक्स के लिए, n इंडेक्स ही लगेगा यहाँ पे, तो क्योंकि वहां पे तो लगा भी सकते थे एक बार को हम पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, लेकिन इसमें तो n इंडेक्स वाला ही लगेगा क्योंकि फ्रैक्शन में है पावर। ठीक है, तो अभी a प्लस 2 बना लो, मतलब इसको ऐसे लिख लो तुम a प्लस 2 और प्लस h, ऐसे करके इसकी पावर 5 अपॉन 3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 3 अपॉन h। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, a प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो a प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 3 कॉमन आया, तो 1 प्लस h अपॉन a प्लस 2 ऐसे बचा ये। ठीक है, की पावर 5 अपॉन 3 और माइनस a प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 3 अपॉन h। ठीक है, तो अभी इसका एक्सपेंशन खोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर n इंडेक्स से, तो a प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 3 ये है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस nx, nx मतलब 5 अपॉन 3 और h अपॉन a प्लस 2। ठीक है, और फिर प्लस 5 अपॉन 3 और 5 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और h स्क्वायर अपॉन a प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, और माइनस कितना है ये हमारा, माइनस है a प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 3। ठीक है, पूरे के अपॉन में क्या है h, तो इसकी पहले मैं इसमें 1 में मल्टीप्लाई करते ही कट जाएगा वो, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया a प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 3। ठीक है, और आगे के मल्टीप्लाई में ऐसा ही रहेगा, a प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 3, यहाँ से आगे के मल्टीप्लाई में ऐसा कैसे ही, तो ये हो गया 5 अपॉन 3
h अपॉन a प्लस 2 और प्लस 5/3 और 5/3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और h स्क्वायर अपॉन a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश इनफाइनाइट माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3। ठीक है, पूरे के अपॉन में क्या है हमारा h है, तो ये तो कट गया यहाँ से। तो अभी इन सब में h कॉमन लेके भी कट जाएगा, ये इन सभी में h कॉमन लेके कट गया ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लेके कट गया सभी में से, तो यहाँ क्या रह गया 5/3 रह गया ये, और ये रह गया, लिमिट रख दो और आगे की सब टर्म हो जाएंगी 0। तो ये बच गया हमारा, बस लिमिट रख ही दो, तो बाहर रह गया एक तो हमारा क्या a प्लस 2 की पावर 5/3 और अंदर क्या बचा 5/3 इंटू 1/a प्लस 2 बचा बस, क्योंकि h तो कॉमन लेके ही कट गया था। बाकी जो बचे उसमें लिमिट रख दी, तो यहाँ से आगे की सारी टर्म्स क्या होंगी 0, क्योंकि सभी टर्म्स में आगे h बचा है। तो बस ये बन गया हमारा a प्लस 2 की पावर 5/3 इंटू 5/3 और इंटू 1/a प्लस 2। तो इसको यहाँ पे माइनस कर सकें, पावर माइनस हो जाएगी ना, तो a प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस 1, तो 5/3 a प्लस 2 की पावर कितना हो गया 2/3, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसे ही लिमिट चेंज करके हो जाएगा। ठीक है, 16 में तो इसे हम फैक्टर करके भी कर सकें, क्योंकि नीचे वाले को हम क्या लिख लेंगे रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ए का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो कट जाएगा, जो बाकी बचेगी उसमें लिमिट रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कंजुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम, या बाइनोमियल थ्योरम भी यूज कर सकें वैसे तो, लेकिन कंजुगेट से भी हो जाएगा ये। ठीक है, जो ये है हमारा रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, इसके कंजुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो तब भी हो जाएगा, आसान रहेगा ऐसे करना, नहीं तो बाइनोमियल थ्योरम में तो हो ही जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम से कैसा होगा, पावर 1/2 लिख के कर देंगे, फिर पावर 1/2 हो जाएगी ना, तो उसके हिसाब से एक्सपेंशन खुल जाएगा इसका। लेकिन आसान है, कंजुगेट से होता हो तो कंजुगेट से कर लो, तो कंजुगेट से हो जाएगा। देखो इस तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू 0 और रूट x प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन h, तो कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा रूट x प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन h है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा प्लस, मतलब रूट x प्लस एच माइनस रूट एक्स, और इसी से डिवाइड करेंगे रूट x प्लस एच माइनस रूट एक्स, तो इससे एक अब ये बन गया हमारा, तो ये ऊपर क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो क्या लिख सके इसको हम रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, दोनों की जगह ये लिख दिया, अपॉन एच रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो गया x प्लस एच और माइनस एक्स अपॉन h रूट x प्लस एच प्लस रूट एक्स, एक्स एक्स कट गया और ये h भी कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h रह गया, नीचे ये h है और ये x प्लस एच प्लस रूट एक्स, तो h कट गया, अब लिमिट रख दो, तो 1 लिमिट रख दो बस x प्लस 0 और प्लस रूट एक्स, तो कितना हो गया 1 रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो मतलब 1/2 रूट एक्स हो गया आंसर हमारा। ठीक है, समझिए ना, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में भी पहले एलसीएम ले लेंगे इसमें। ठीक है, और एलसीएम लेके ऊपर क्या बनेगा ये रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस एच, तो कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा ये भी सीधा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 में भी कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 में भी कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 में भी कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में भी
कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर के जो जहां टर्म्स रूट्स में होती है ना उसके कंजुगेट से, ठीक है। और 23 में भी हम इसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स है। 24 में भी कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, बाद में एक बार फैक्टर करने पड़ सके हैं बस इसके, ठीक है, नीचे वाले के, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख के कर देंगे, क्योंकि ऊपर एक्स माइनस 1 बनेगा तो वो कटेगा फिर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 में भी ऐसे ही होगा, कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर के फैक्टर करेंगे, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 तब होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दो कंजुगेट से करना पड़ेगा, नीचे वाले से भी करना पड़ेगा, ऊपर से भी करना पड़ेगा, दोनों से करना पड़ेगा तब होगा ऐसे, क्योंकि कभी कभी दो रूट वाली टर्म ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों के कंजुगेट से करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो दोनों के कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ हम, तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स और 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स, ये तो है ही हमारा। तो इसके कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स और 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ये हो गया ना। और इसके से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स और अपॉन 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये तो इसके साथ a प्लस बी ए माइनस बी है और ये यहाँ इसके साथ है, तो क्या क्या बचेंगे अब ये देख लो तुम। लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, ये तो इसके साथ a प्लस बी ए माइनस बी है, मतलब ये हो गया 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या बचा, ये ऐसा कैसे ही बचा 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, ये ऐसे ही बचा। नीचे ये ऐसा, ये इसके साथ हो जाएगा फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और ये ऐसा ही बचा है मल्टीप्लाई में 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, समझे ना ये बात। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया इसका 5 प्लस एक्स, ये बचा, और इंटू ये 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स है, नीचे भी ऐसे ही होगा, ये 1 हो गया और ये हो गया हमारा 5 माइनस एक्स और इंटू 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, 9 माइनस 5 माइनस एक्स, ऐसे ही तो हो गया, साइन बदल गया ना, और ये 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, नीचे भी ये हो गया 1 माइनस 5 और प्लस एक्स हो गया, ये प्लस एक्स हो गया ना, और ये हो गया 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स। तो कितना बना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, 5 में 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4 माइनस एक्स बचा, और ये 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स है ही, और ये यहाँ 1 में से 5 गया तो माइनस के 4 बचे और प्लस एक्स बचा, तो ये बच गया हमारा, और ये 3 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स है ना ये, तो इस तरीके से ये बचा। तो अभी क्या है, ये इससे कट ही जाएगा, बस माइनस कॉमन लेने की जरूरत है, माइनस कॉमन लेते ही कट जाएगा ये, तो माइनस कॉमन लेकर काट दो इसको, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 माइनस एक्स तो ये है ही, और ये 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स और अपॉन माइनस कॉमन आ गया तो 4 माइनस एक्स ही हो गया ये, और ये 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ठीक है। तो इससे ये कट गया, बाकी में लिमिट रख दो, माइनस ये आएगा ही, लिमिट रख दो बस, 1 प्लस रूट 5 माइनस 4 हो गया, और नीचे 3 प्लस रूट 5 प्लस 4 हो गया, ठीक है।
तो -1 + √1 और नीचे 3 + √9, यही तो हुआ। तो ऊपर हो गया -1 + 1 ही हो गया ना, और नीचे 3 + 3, तो -2/6, मतलब -1/3 आंसर हो गया। ठीक है, आ गया ना समझ में ये। तो इस तरीके से डबल कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 में भी क्या करेंगे, कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें भी है, और 28 में भी डबल कंजुगेट से करनी पड़ेगी इसमें भी। ठीक है, ऊपर हाँ डबल से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डबल कंजुगेट से हो जाएगी, ऊपर के भी कंजुगेट से करेंगे, नीचे के भी कंजुगेट से करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा ये। और क्वेश्चन नंबर 29 में फैक्टर करने से हो जाएगा कि फैक्टर अगर करेंगे तो फैक्टर तो नीचे फैक्टर फिर इसको उससे करना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम से, नीचे वाले के फैक्टर। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर करके हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 में तो a की पावर x वाले एक्सपेंशन यूज करके हो जाएगा इसमें, देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 30 ये है, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 - x -12 अपॉन 3 की पावर 3 - x और -3 की पावर x/2, ये है। ठीक है, तो इनको कैसे लिख सकें, इस तरीके से लिख लो पहले इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 की पावर x, तो इसको 3 की पावर 3 × 3 की पावर अपॉन में लिखेंगे ना, अपॉन में आ जाएगा 3 की पावर x ऐसे। ठीक है, और -12 ये है ही नीचे, 3 की पावर 3 × अपॉन में आएगा ये भी 3 की पावर x, और -3 की पावर x/2 है। तो एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ, ऊपर भी 3 की पावर x एलसीएम आ जाएगा, नीचे भी, तो एलसीएम लेके तो वो कट ही जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद जो कंडीशन बनेगी ये हो जाएगी 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर 3, ये ऐसे कैसे यार, -12 और अपॉन यहाँ पे भी 3 की पावर 3 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर x और ऐड हो जाएगा ना इसके साथ, तो अभी x/2 है, तो अभी कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x/2 ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख लेंगे हम इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 की पावर 2x, और ये तो 9 हो ही गया, नहीं 9 नहीं, 3 3 होती है 27, 27। ठीक है, और ये भी 27 माइनस 3 की पावर 3x/2 ऐसा बन गया। तो अभी एक्सपेंशन खोल दो इसका, एक्सपेंशन क्या खुलेगा, लिमिट a की पावर x वाला एक्सपेंशन है ये, तो a की पावर x वाला क्या हो, x की जगह 2x चलेगा बस, तो क्या हो जाएगा 1 + 2x log e बेस पे 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 और प्लस 2x का स्क्वायर log e बेस पे 3 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस डैश डैश ऐसे ही चलेगा, और 27 में से 12 घटा दो तो कितने बचे, 15 रह गए ना, तो ये तो 15 रह गए, और नीचे ये 27 है ही, ये सारी टर्म आएंगी माइनस में, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस कितना होगा 3x/2, 3x/2 का 2 और इंटू log e बेस पे 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस फिर 3x/2
2 और इंटू लॉग ई बेस पे 3 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, ऐसा होगा। ठीक है, तो अभी कितना हो गया, ये एक और घट गया इसमें से, तो कितना रह गया 14 रह गया ना माइनस के, और ये रह गया कितना, ये हो गया 26, इतना ही तो बैठेगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, तो अब इनमें ये हो गया हमारा 1 को ऐड किया तो माइनस के 14 और प्लस ये 2x log e बेस पे 3 फैक्टोरियल 1 प्लस 2x का स्क्वायर log e बेस पे 3 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, और ये अपॉन में कितना बनेगा 26, ये हो गया 26 और माइनस 3x अपॉन 2 log e बेस पे 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 और माइनस 3x अपॉन 2 का स्क्वायर और log e बेस पे 3 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस था ना ये सब जगह। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन बनी है हमारी। अब इसमें अगर लिमिट हम रख दें तो रख तो क्या दिक्कत है इसमें, क्योंकि ये आगे की टर्म यहाँ सब जीरो हो जाएंगी, ये यहाँ जीरो हो जाएंगी, बस यही तो बचेगा भाई। ये बच गया हमारा क्या, -14 रह गया ऊपर, आगे की सब टर्म तो जीरो हो ही गई, नीचे भी 26 हो गया और माइनस माइनस जीरो सब जीरो होगी, तो -14 अपॉन 26 हो गया, तो -7 अपॉन 13 ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये, और 31 से आगे के तो ये है ही क्वेश्चन। तो ये अब कंप्लीट कर दिया मैंने, तो यहाँ तक की सब अब ये कॉपी अपनी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे फिर चलेंगे मंडे से।